वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे, आपके एंजल गाइडेंस का। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो ये वीडियो जो है बहुत टाइम के बाद आ रहा है, यानी कि इस चैनल पे दोबारा वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपने पहले के एंजल गाइडेंस के वीडियो मिस किए हैं तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो भी आपको टाइटल सही लगे। ठीक है। तो एंजल्स, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत कम लगती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत धीमे बोलती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कीजिएगा, जो कि साइड में ऊपर ऑप्शन दिया होता है या आपके फ़ोन में जैसा भी दिया होगा, तो उससे आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो के दौरान मेरे हँसने, गाने, रोने, बोलने से कोई भी परेशानी है, तो वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है, ठीक है? मेरा तरीका यही है काम करने का, और मैसेज है आपके लिए, आपके जस्ट आपसे कहना चाहते हैं। हुँ, जब आप एक अलमारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, यानी कि आपको गुस्सा आ सकता है। ये उसी तरह से है जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं कि आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। हुँ? तो इससे आपकी जो परेशानियाँ हैं, बढ़ती हैं। जब आप बहुत तेज़ी से जाते हैं, यानी कि भागते हैं चीज़ों के लिए, और जो आपका फ़ोकस होता है, वो सिर्फ़ उन कामों को निपटाने में होता है, यानी कि जो भी काम है उनको जल्दी-जल्दी निपटा लो, और जल्दी से दिन की जो चीज़ें हैं, दिन की जो रूटीन है उसको पूरा कर लो। तो आप उनको एन्जॉय नहीं कर रहे होते, यानी कि आप लाइफ़ के मोमेंट्स को एन्जॉय नहीं कर रहे होते, या फिर आप ठहर नहीं रहे होते, ठीक है? इसलिए आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को, इस जो आपका ये साइकिल चल रहा है, यानी कि जो प्रक्रिया चलती है आपकी हर दिन, इसको थोड़ा-सा ब्रेक करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा स्लो डे में जाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा-सा आराम से काम को करने की ज़रूरत है। आपसे कहा गया है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई नृत्य करता है और अपनी जो गहरी भावनाएँ हैं उसके अंदर डालता है। और कहा गया है कि अपनी रफ्तार को उस तरह से चलाइए जिससे कि आप लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकें, और आप ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी को आगे जाने देते हैं, या फिर आप किसी की कोई मदद करते हैं, या फिर आपको हड़बड़ी नहीं होती किसी काम को करने की। और आप अगर पार्किंग में हैं तो आपको हड़बड़ी नहीं होती है कि जल्दी से लोग पार्किंग से गाड़ी निकालें, जल्दी से आप पार्क करें, जल्दी से आप भागें। तो आप अपना दिन नहीं देख रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ नहीं देख रहे होते, बस आप भाग रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कहा गया है कि जो भी आपकी लाइफ की रूटीन हो या आपकी दिनचर्या हो, उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन करके देखिए, या अगर आप कहीं हड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गड़बड़ी का कारण है। तो उसको थोड़ा-सा स्लो स्लो मोड में जाके, स्लो डे में जाके थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए, या उसको देखने की कोशिश कीजिए। अपना पूरा समय लीजिए और ये देखिए कि अगर आप अपनी दिनचर्या से हट के कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है, और किस तरह से आप उसमें भी नॉर्मल फ़ील कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि अपनी घड़ी को हटा दीजिए, अपनी जो क्लॉक्स हैं, यानी कि जो दीवार घड़ियाँ हैं आपकी, उनको कवर कर दीजिए, कैलेंडर्स को कवर कर दीजिए। हालाँकि कोई करेगा नहीं, लेकिन इसमें लिखा जो है वही मैं आपको बता रही हूँ। और टाइमलेसनेस को एन्जॉय कीजिए, यानी कि यूनिवर्स का जो नेचर है वो टाइम का नहीं है, टाइम से बहुत परे है यूनिवर्स, समय के अंदर बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि जो समय का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस अर्थ पे ही है, और यूनिवर्स से किसी भी समय के अंदर बंधा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए आपसे कहा गया है थोड़ा-सा अपनी इस अर्थली जो दुनिया है, यानी कि ये जो वर्ल्ड है, संसार है, इससे थोड़ा-सा रुक कर, अलग हटकर, थोड़ा-सा समय में ना बंधते हुए अपने जीवन को एन्जॉय कीजिए। तो आज के लिए जिस विचार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं या आप ये मान सकते हैं कि मैं आराम से कामों को करता हूँ या करती हूँ, और जो भी डिटेल्स हैं लाइफ की, जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, या सुनती हूँ, समझती हूँ, या जो भी आनंद है जीवन के, उनको मैं महसूस कर सकता हूँ या करती हूँ, या मुझे करना है। और मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि ठीक है, अगर अगर मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, तो वो भी मेरे लिए आनंद का कारण बनती है। और मुझे कंपैशन है उन सारी चीज़ों से, यानी कि मेरे अंदर वो हमदर्दी है, या फिर मैं उन सब चीज़ों को, समय को समझता हूँ या समझती हूँ, जहाँ पर अगर चीज़ें समय पर एकदम से नहीं हो पाती हैं, या फिर उसमें समय लगता है, तो मैं अपना पूरा समय ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं उस समय को भी याद करता हूँ या करती हूँ जब मैं अपने बचपन में था या थी, और बचपन की जो खूबसूरती थी, या जो बचपन में हर चीज़ को देख के हम
हो जाते हैं, ऐसी चीज़ थे, ऐसी चीज़ है, जैसे बच्चों के मुँह खुल जाते हैं। आपसे कहा गया है कि थोड़ा-सा उस चीज़ को एन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो आज के दिन आपके एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं, पर वो आपको स्लो डाउन क्यों करना चाहते हैं? तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं या रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चूँकि इससे पहले जो भी आपने सुना है वो एंजल गाइडेंस का मैसेज था, लेकिन अब जो आप देखेंगे वीडियो, कार्ड्स की रीडिंग या जो कुछ भी, उसमें एनर्जी मैनिपुलेशन की भी हम बात करते हैं। तो पहले आपको डिस्क्लेमर सुनना है अगर आप पहली बार जुड़े हैं खास तौर से, या बहुत टाइम के हुँ, या फिर आप बहुत टाइम के बाद जुड़ रहे हैं, तो कोशिश करके एक बार डिस्क्लेमर को सुनिएगा ताकि आपको वो रिपीट हो जाए, याद हो जाए, या आप सुन के उसके साथ सहमत हो जाएँ। उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा। ठीक है? ये बात मुझे आपको कहनी थी, तो ये मैंने आपको कह दी है, और देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? स्लो डाउन होने के लिए क्यों कहा जा रहा है कलेक्टिव को? और साथ ही साथ जो भी आपकी एंजल की गाइडेंस होती है, उसी के आधार पर आपकी जो रीडिंग होती है, वही वो उसके आधार पर ही हम करते हैं। यानी कि जो मैसेज अभी मैंने आपको सुनाया है, उसके आधार पर ही वो रीडिंग होगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आप कलेक्टिव को क्या क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए चाइल्ड एटर्नल का रिवर्स में, इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो कुछ मामलों में, क्योंकि आपके पहले हम एनर्जी मैनिपुलेशन से पहले हम नॉर्मल मैसेज देखेंगे। शैडो एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है, और ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जब आप लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो अब जो इसका पॉजिटिव मीनिंग है, लाइट एट्रीब्यूट है, वो कहता है कि अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट के अंदर यंग रहना, यानी कि एक बचपना भी रखना, या फिर एक यंग माइंड सेट से सोचना, और हर चीज को फ्रेश आई से देखना। और देखिए, अभी आपके एंजल्स ने आपसे यही कहा था कि बच्चों की तरह उन चीजों को महसूस कीजिए और देखिए, ये आपका विचार होना चाहिए। लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए नहीं हो पा रहा है, या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी सिचुएशन से या तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे जो लगता है पिछले हुँ, जो मुझे लगता है यहाँ पे कि ख़ास तौर से अगर आपके मन में अ, अब ये बात सबके लिए नहीं है, ठीक है? जिसके साथ जाए वही लीजिएगा, जिसके साथ ना जाए वो छोड़ दीजिएगा। कि अगर आपको किसी भी कारण से ये लगता है कि आपकी लाइफ में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप उस एनर्जी उस वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं जहाँ पे आप लोगों का एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं और अगर आप मुझे कोई सफाई देंगे, तो इसका मतलब यही है कि आप करते हैं। ठीक, मुझे सफाई देने का यही मैं एक मतलब मानूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं करते, मैं तो कहा ही नहीं है, मैं तो कहा है, ये बात उन लोगों के लिए है, ठीक है? और मैं आपको पर्सनली किसी को भी नहीं जानती, और जब मैं जानती नहीं हूँ, आप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं या मुझसे कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी आप बोलते हैं, वो आपकी एनर्जी को बताता है, वो मेरी एनर्जी को नहीं बताता है, ठीक है? और साथ ही साथ मैं रिटर्न टू सेंडर भी साथ के साथ करती रहती हूँ। हुँ? तो इनएबिलिटी टू ग्रो अप, तो किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से हम ग्रो नहीं कर पाते अगर हम वैसे होते हैं जैसे हमारे एंजल्स ने बताया है, और हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते हैं। तो अभी किसी सिचुएशन में आप ऐसा हो सकते हैं कि बस आप चीजों को कर तो रहे हैं, पर आप स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं और चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, और आप या तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, या जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। और आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा था? अगर ये चीज़ आपके लिए आश्चर्य का विषय नहीं है, जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ, यानी कि जो अभी मैंने आपको मैसेज दिया है और ये कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, अब इसमें और उसमें कितनी समानता है। अगर इसके बाद भी हम ईश्वर के ऊपर संदेह करें, या हम एंजल्स के ऊपर संदेह करें, या रीडिंग्स के ऊपर संदेह करें, तो ये फिर हमारी ही छोटी सोच को बताता है। अगर इसका अलाइनमेंट उस मैसेज के साथ है नहीं, जो कि एक बुक में मैसेज है और एक कार्ड्स में मैसेज है, और दोनों ही मैसेज सेम है। कमाल की बात यह है कि दोनों ही मैसेज सेम है। इसका मतलब आपको वो ये बताना चाहते हैं, और आपको ये, क्योंकि जिस जगह पे ये कार्ड मैंने निकाला है, ये कहता है कि आपको क्या जानने की जरूरत है। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टूडेंट, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो हमेशा जीवन में सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
आपका कोई ऐसा वक़्त हो सकता है जिसमें अभी आप सीख रहे हैं या फिर आपको सीखना है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए और आपको यही करने की ज़रूरत है कि लाइफ़ आपको जो कुछ भी सिखा रही है, उसको सीखिए, उससे भागने की कोशिश नहीं कीजिए। और अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आप चीज़ कर रहे हैं और आप सही पाते हैं। और लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहिए कि कभी भी नहीं सोचिए या नहीं सोचना है आपको कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। आप वो इंसान हो सकते हैं जिसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है तो ये रीडिंग आपकी है। तो अगर आपने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक सीधा-सा मतलब ये है कि आप भाग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देख लेते हैं आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसको वैसे बाद में देखेंगे। स्टोरी टेलर, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल्स। तो आपको ये रिलीज करने की जरूरत है कि आपको अपनी लाइफ को किसी भी स्टोरी में या किसी भी सिंबॉलिक लैंग्वेज में या किसी भी चीज के द्वारा आप पहचाने जाते हैं, उसमें बांधने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आपको रिलीज करना है। और क्योंकि देखिए लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड आया है, लेकिन ये रिलीज करने की जगह पे है। तो इसका एक मतलब जो है ये बहुत ही प्यारा है, वो ये है कि आपकी लाइफ की, देखिए यहाँ पे लिखा है। अच्छा अच्छा, किसी ने ये मुझे कहा था वैसे फर्स्ट चैनल पे, ये बात मैं फर्स्ट चैनल की वीडियो में भी बोलूंगी। और ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा, उस चैनल पे वीडियो आ रहे होंगे, फर्स्ट चैनल पे तारा 777 टैरो पे। तो किसी ने उस चैनल पे बोला था कि किताबी ज्ञान जो होता है ना, अपना किताबी ज्ञान हमें मत दिखाओ। अरे मेरे पास है तो सही, मेरे पास है तो सही। मैं तो इसी की ऊपर वाले की बहुत, ऊपर वाले का बहुत शुक्र करती हूँ कि किताबी ज्ञान ही सही मेरे पास है तो सही। और मैं उसका कुछ यूज़ तो कर रही हूँ और मैं कुछ अच्छा यूज़ तो कर रही हूँ। हुँ? मैं लोगों को गिराने के लिए तो नहीं कर रही उसका इस्तेमाल ना, कि अगर जो मैंने किताबी ज्ञान, जो अक्षर मैंने पढ़ने लिखने सीखे हैं, मैं उसको कीपैड लेके अपना फ़ोन लेके लोगों को गिराने में लगी हुई हूँ, कमेंट करने में लगी हुई हूँ। ये तो नहीं कर रही ना मैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आप हमेशा एक स्टूडेंट हैं। आपकी लाइफ की जो एनर्जीज हैं, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, वो एक जगह स्टक नहीं है। इसलिए अभी आप अगर भाग रहे हैं किसी चीज के लिए, यानी कि लाइफ की जर्नी में आप लगातार भाग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं चिल हो जाओ, थोड़ा सा स्लो डाउन में चले जाओ, स्लो डे में चले जाओ और देखो लाइफ में हो क्या रहा है। चाहे आप कितने भी बिजी हैं या फिर आपकी लाइफ में कितनी भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपको भागने के लिए कह रही हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपके लिए कोई ऐसी डेट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है, जो कि आपके बिल्कुल सर पे खड़ी है, लेकिन फिर भी। और ये कार्ड देख लेते हैं, ये कार्ड क्या कहता है। हर्मिट, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ, सर पर्सनल क्रिएटिविटी। कमाल कमाल कमाल, इससे ज्यादा कमाल की बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सॉलिट्यूड को देखिए, यानी कि थोड़ा सा एकांत में जाइए और फोकस कीजिए अपनी इनर लाइफ पे इंटेंटली, यानी कि सोचिए इस चीज को कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी, जो कि आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी को सर्व कर सके या फिर आप और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम कर सके, उसको सर्व कर सके। गैम्बलर का यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि है शेडो एट्रीब्यूट में, रिलेइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो अपने लक के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है, अपने हार्ड वर्क पे ही आपको निर्भर है। प्यारे मैसेजेस। तो चलिए बात करते हैं वही पुरानी इनकी कहानी, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो देखते हैं वही पुरानी कहानी, जो कि आएगी अब कार्ड्स की जवानी। एनर्जी मैनिपुलेशन की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब ये सब क्यों करने की जरूरत है? चलिए, लोगों को झूठ बोलकर रीडिंग करवाना कि एंटिटी अटैच है और मुझे चिंता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा है कोई आपकी साइड में, और कोई आपकी जो लाइफ की जो एनर्जीज हैं या फिर आपके माइंड के साथ कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं। यानी कि कोई अपने आप को आपके साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा है एस्ट्रल रियाम्स में, आपकी तरफ ये ट्रैवलिंग कर रहा है और ये कह रहा है लोगों को कि मुझे इस इंसान की बहुत चिंता है क्योंकि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये है, अगर इस इंसान ने ये कहा है कि एंटिटी अटैच है या इसने कुछ भी आपके भले की बात करने के लिए चीजें बोली हैं, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि इस इंसान के साथ में एंटिटी अटैचमेंट हो चुका है। और ये इंसान ये देखना चाहता है या ये करना चाहता है कि किस तरह से ये आपको एक जगह पे स्टक कर सके। तो लाइफ में जो भी चीजें होंगी उसमें आपको समझने के लिए थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
लाइटनिंग इनवर्स नॉट इन अलाइनमेंट, तो कोई आपके खिलाफ लगातार बुरी बातें बोल रहा है, या फिर आपकी नॉलेज के खिलाफ, आपका आपके अंदर जो मानवता है उसके लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी कई लोगों के शब्दों में ना बहुत तीखापन होता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिसको आप जानते ही नहीं हैं उसका वीडियो खोल के स्पेशली आप उसको कैसे कड़वे शब्द बोल सकते हैं, मतलब कैसे बोल सकते हैं? इतना किसी को भी कड़वे शब्द बोलने के लिए ना, हालाँकि मुझे कोई मेरी सेहत पे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से मुझे ये समझ में आया है कि लोग आपको आपका मोरल डाउन करने के लिए ना, कि आप किसी काम के नहीं हो, ये आपको जताने के लिए या ये बताने के लिए, ताकि आप अपने काम से, अपने पाथ से आप हट जाओ, ये करते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि हो रहा हो या होता हो। तो जब कोई आपके वीडियोज़ पे या आपकी लाइफ़ पे कमेंट करे, तो याद रखिएगा वो इंसान आपके लिए कोई भी मैटर 1% नहीं करता। चाहे वो इंसान आपके चैनल पे दसियों बार कमेंट कर चुका हो, या कोई इंसान पहली बार कर रहा हो। चाहे आपका चैनल हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो। तो हुँ, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर कोई आपको कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टोरी टेलर का कार्ड है। तो यहाँ पे लाइटनिंग इन वर्ड्स का मैसेज आप साफ-साफ ये बता रहा है कि कोई आपकी लाइफ़ के खिलाफ, आपके लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस के खिलाफ सिंबॉलिक तरीके से, यानी कि सिंबल्स के ज़रिए, या फिर जैसे होता है ना लोगों को इशारा देना। यहाँ पे पोएट्री का मैसेज है, इस पोएटिक वे में, या फिर स्टाइल के अंदर, या फिर धीमे से कुछ कह जाना किसी को, या फिर जैसे होता है ना कि ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक टॉपिक उठा लीजिए, तो मे बी इस इंसान का कोई यूट्यूब का चैनल हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर ये लोग हो सकते हैं जो कि आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे किताब खोल के किसी को बताना कि हम जीवन के आदर्श बता रहे हैं, कि जीवन में ये घटनाएँ ना नहीं करनी चाहिए, जीवन में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कदम उठाने से इंसान ऐसे गिर जाता है, ऐसा कदम उठाने से इंसान ऐसी गलत चीज़ें करने लग जाता है। तो यहाँ पे कोई इंसान स्टोरी टेलर बना हुआ है, जो कि आपकी लाइफ के लिए या आपकी कहानी के लिए सिंबॉलिक तरीके से, यानी कि कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि हिंट देना किसी को कि ये इंसान है ऐसा, इसकी तरफ देखो, देखो, देखो ये इंसान है ऐसा है, मैं हिंट दे रहा हूँ या मैं हिंट दे रही हूँ अपने वीडियो में, जाओ जाके देखो ये इंसान ऐसा है, जाओ जाके देखो ये इंसान ऐसी है। तो यहाँ पे कोई आपके साथ ये खेल खेल रहा है, या किसी ने ये खेल आपके साथ खेला है। इसलिए जब आपकी तरफ कोई इस तरह की एनर्जी से आता है, या कोई लोग आते हैं, या फिर ये एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हैं, तो आपको अपने आप को स्लो डाउन करना ज़रूरी है। और यही आपकी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपने अपनी लाइफ़ से जो कुछ भी सीखा है, या फिर आप जो कुछ भी सीख के चल रहे हैं, वो सब बिल्कुल बेकार बताया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ठीक। मेमोरीज हॉन्टिंग हंटिंग लाइफ प्रोजेक्टेड करेक्टर लाइफ वर्क सिबलिंग डिसीट है। तो यहाँ पे कोई आपका सिबलिंग है, ठीक, सिबलिंग यानी कि आपके भाई बहन हो सकते हैं। और मे बी इस इंसान ने हमेशा ही आपके साथ में ये सब चीज़ें की हैं, जहाँ पर इसने आपकी लाइफ की जर्नी के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें खराब करने की कोशिश की थी या की हैं। हमें ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था। इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताई है बात, वो आपके एंजल के मैसेजेस हैं जो आपने अलग से सुने हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की अब बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये वो इंसान है जो कि अपनी लाइफ की चीजों से बचपन से ही बड़ा नहीं हुआ है या नहीं हुई है। इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या फिर जीवन में जो करते हैं उन सब चीज़ों को करना, या फिर उनमें आगे बढ़ना, इस इंसान ने बिल्कुल भी उसमें ज़िम्मेदारी लेने से अपनी मना कर दिया था, या कर दिया है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और ये इंसान दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहता है, या फिर दूसरी स्थितियों पे डिपेंडेंट रहता है, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप उन सब चीज़ों को करें फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। और फिजिकल सिक्योरिटी में क्या आता है? जहाँ पे आप सुरक्षित रह सकें, जहाँ पर आपकी खाने-पीने का, आपके रहने-ओढ़ने, सब चीज़ों का ख़्याल रखा जा सके, या फिर आप बैठे-बैठे खा सकें। एक सिंपल सी चीज़ है जहाँ आप बैठे-बैठे खा सकें, यानी कि आपको कोई भी तिनके के 2 ना करने पड़े, ठीक? तो यहाँ पे ये इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के प्रोजेक्शंस किए हैं या फिर करवाए हैं, और ये कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके ऊपर एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा है, करवा रहा है या कर रही है। तो इस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, इस इंसान ने डेफ़िनेटली कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे साफ-साफ बात लिखी है कि भैया ये चीज़ तो नहीं हो रही है, ठीक?
लाइज़ आपके ऊपर डाले गए हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे जो बात कही, लाइज़ आपके ऊपर डाले गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था झूठ बोले गए हैं, आपके करैक्टर को लेकर, लाइफ़ के बारे में, आपके वर्क को लेकर, और ये इंसान जानना चाहता है कि आपको कितना पता है। अब जितना पता है वो ये जानने के लिए तो डेफ़िनिटली काफ़ी है, यानी कि और जितना पता है वो ये जानने के लिए तो काफ़ी है कि करने वाले कौन हैं, ठीक है? और जब किसी इंसान को ये पता हो कि ये करने वाले कौन हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता। ये बात मैंने फर्स्ट चैनल पे भी बोली थी, और ये बात एक रियलिटी है। जब आपको ये पता चल जाता है, चाहे वो सिबलिंग डिसीट हो, मदर फादर हो, आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई एक्स वैक्स हो, है ना? जब भी आपको ये पता चल जाता है कि ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम किया, या ऐसे लोगों को आपकी डिटेल्स दी, जो कि आपके ऊपर सेक्स अटैक कर रहे हैं, सेक्स मैजिक कर रहे हैं, एंटिटी अटैचमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसे-ऐसे बुला रहे हैं, है ना? आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, आपकी मनी खराब कर रहे हैं, आपका चेहरा, आपकी स्किन, आपकी लाइफ खराब कर रहे हैं। तो फिर ना लाइफ में उनकी कुछ भी हो रहा हो ना, उससे मतलब होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। चाहे वो उसमें कोई कितना भी करीब आने की कोशिश करे, या कोई कितना भी अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करे, बेचारा तो यहाँ कोई नहीं है। हुँ? इंसान किसी इंसान के ऊपर आप तभी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं जब वो इंसान आपके ऊपर विश्वास करता है, या अपने रिश्तों पे विश्वास करता है। और जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के मैनिपुलेशंस हो जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों का साथ दिया जाता है जहाँ पे आप पैसों के लिए, या दूसरे को गिराने के लिए, या दूसरे की लाइफ को बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप मिल गए हैं, तो रिश्ते तो खत्म। तो इन लोगों ने तो रिश्ते खत्म करके ही आपसे ये सारी चीजें की हैं, जो कि ये करना चाहते थे, जिसमें झूठ बोले गए हैं, जिसमें करैक्टर को लेकर खराब चीजें की गई हैं, जिसमें लाइफ और आपके वर्क के ऊपर काम खराब किया गया है। तो आपकी लाइफ के ऊपर, आपके वर्क पे ये सब चीजें की जा रही हैं या कही जा रही हैं, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके ये देखा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में जो सीखा है उससे आप परे हटे हैं, या फिर आप परे नहीं हटे हैं। और ये इंसान अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये इंसान चाहता है, या फिर ये चाहती है कि ये हर्मिट मोड में रहे, यानी कि ये एक ऐसे अंधेरे में रहे जहाँ पर ये कभी पता ना चले कि मैंने इस इंसान के साथ कुछ गलत किया। पर ऐसा कैसे होगा? मैंने बताया था ना, भांडा जो है चौराहे पर ही फूटता है। ये भांडा फूट चुका है, नहीं फूटा है तो फूट जाएगा। नहीं फूट अगर और अगर नहीं फूट रहा है, नहीं फूटने वाला है, तो भी याद रखिए, आपको जो डिवाइन है, सोर्स है, हील भी करती है और आपको बताती भी है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप सही रास्ते पे हैं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको बताया ना जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कभी नहीं हो सकता। ये लास्ट मैसेज है, वांट टू डिस्ट्रॉय योर पैशन। तो आप डेफिनेटली, आप जो भी काम करते हैं, आप अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को लेकर, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में कितने डिवोटेड हैं, या अपनी नॉलेज के साथ में, उन सब चीज़ों को नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। रिकॉर्ड एंड सेंड इट रिकॉर्डिंग, आई टोल्ड यू दे वुड एक्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आपकी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, और उनको रिकॉर्ड करके या तो भेजा जा रहा है, और कहा, देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने बोला था ना इसने ऐसा किया है, देखा मैंने बोला था ना ये ऐसे है, देखो मैंने बोला था ना इसकी सोच ऐसी है। अरे कैसी भी सोच है भाई, तुम्हें क्या करना है उसके अंदर? तुम्हें क्या करना है उसके अंदर? वूडू मैजिक है यहाँ पे, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुने, और वो आपसे कह रहे हैं लॉजिक को जाने दो, क्योंकि वूडू मैजिक चल रहा है, यानी कि ये इंसान ना सिर्फ आपके ऊपर एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा है, या करवा रहा है, या कर रही है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कर्मा बैकफायर्ड। तो अब क्या हो रहा है ना, कि इस इंसान ने आपके ऊपर जितनी भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की थी, जितनी भी इसने आपके ऊपर वूडू डूडू मैजिक किया था, और जितनी भी इसने डॉले आपके लिए बना के रखी थी, इस इंसान ने आपके ऊपर जितनी भी एनर्जी प्रोजेक्ट की थी ना, अंधा बनाने के लिए आपको, क्योंकि इस इंसान की आंख पे पट्टी बंधी है, तो इसने आपको, जो एस्ट्रल वर्ड है उसके अंदर, आपको अंधा बनाने की कोशिश की, यानी कि आपकी थर्ड आई के ऊपर इसने चीजें खराब करने की कोशिश की, या इसने आपके विजन को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसका कोई यूज नहीं है। और साथ ही साथ इस इंसान ने आपकी तरफ ये एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग करी, ताकि ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर सके, या फिर आपके ऊपर ये सारी एनर्जी प्रोजेक्ट करके ये सब चीज़ें कर सके, जिससे आप हमेशा मेमोरीज को ही हॉन्ट करते रहें, या फिर आप पुरानी जो डिसीट्स आपके साथ हुई हैं उनके बारे में ही आप सोचते रहें। अगर यहाँ पे देखिए वुडू मैजिक है, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि ये इंसान आपको तरह तरह से हर्ट और हार्म कर रहा था, क्या कर रहा है, और इसने एक अंधा जुआ खेला था, जो कि यहाँ पे गैम्बलर का कार्ड रिवर्स में है। अब ये इंसान इसलिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो ये इंसान चाहता है चीजें चुपचाप हो, इसलिए ये हर्मिट मोड में है, यानी कि हर्मिट मोड में इन द सेंस कि ये अंधेरे में है और अकेले में है, कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। पर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा।
बाकी ठीक है, इस वीडियो को मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगी। आर्कएंजल माइकल से मैसेज लेके इस वीडियो को अब मैं यहीं खत्म करती हूँ। ऐसे पे अगर आपने मेरा फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए। ओके। ओपन योर हार्ट का मैसेज है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। अगर आपके अंदर कोई इनर चाइल्ड वुंड है तो स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं करना है। आप किसी गलत रास्ते पे नहीं है, सिर्फ आपकी उतार चढ़ाव वाली जिंदगी है फिलहाल के लिए, या अभी स्टार्ट जो हो रही है उतार चढ़ाव है। अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो आप जिस पाथ पे हैं वो आपका पाथ गलत नहीं है, या आप गलत रास्ते में नहीं जी रहे हैं। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, तो जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, एंजल्स आपको भेज रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। और देखिए लिखा है बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, पर आपका ध्यान इतना ज्यादा बटा हुआ है कि आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, अलर्ट रहिए और गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। तो ये वो बात है जो कि आपसे शुरुआत में ही आपके एंजल्स ने कही है कि प्लीज भैया, हम साइन भेज रहे हैं, थोड़ा सा तुम शांत होगे, थोड़ा सा कभी अपने साथ अकेले बैठोगे या चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी लाइफ के साथ में क्या करने की कोशिश हो रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, कर्मा बैकफायर लिखा है ना, ये सारी चीजें इसको वुडू डॉल की एनर्जी के समेत वापस हो रही हैं। तो अब हो क्या रहा है, बेसिकली इस रीडिंग का जो सार है वो शॉर्ट में ये है कि अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करो बैठ के जरा शांति से, हड़बड़ी नहीं करना है किसी चीज में। लेकिन जो भी इंसान, जो भी आपका सिबलिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ सिबलिंग है, तो जो भी आपका सिबलिंग है यहाँ पे, ये इंसान आपके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, ये इसने किया है, वो सब इसको बैकफायर हो गया है, यानी कि अब ये चीजें इसकी लाइफ में हो रही हैं। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व, तो आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। आपको तो देखना ही होगा, फ्यूचर को स्माइल के साथ देखना ही होगा। जो सही रास्ते पे हैं, आप उनको कितना भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर लो, वो फिर भी सही रास्ते पे ईश्वर उनको ले ही जाएगा, उनको सच्चाई दिखा ही देगा और उनको बता देगा भैया क्या गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। रिगेन योर फोकस, अगेन वही मैसेज है। तो आप देखिए लिखा भी है यहाँ पे, आपके लाइफ के मैटर आपको, आपके जो उद्देश्य हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भटका रहे हैं, या फिर यही कोशिश है कि आपको भटकाया जा सके। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं ग्राउंडेड होने में। तो आपकी जिस भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, डिवाइन वर्ड ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है और आप उन सब चीजों से बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, तो आर्कएंजल माइकल अभी आपके साथ में है, चाहे आप उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लगातार एक्टिवली इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पे नंबर है 29, 26, 16, 27 और 3। तो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके से, आपके लोगों के लाइफ में हो सकते हैं, यानी कि जो भी ये लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं ये नंबर, ठीक है। और यहाँ पे वैसे फेदर है, कॉइन है, डव है, बटरफ्लाई है, 444 नंबर है। देखिएगा ये सारे मैसेजेस या जो भी आप देख रहे हैं इसके अंदर पिक्चर्स, इनमें से जो भी सिंबल्स हैं वो आपके साथ किस तरह से मैच करते हैं या वो आपको क्या बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टोरीज एंड सिंबल्स। तो देखिएगा, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिंबल दिखाई देता है या फिर आपको कोई एकदम से सिंबल या कोई स्टोरी याद आती है तो मे बी आपकी कहानी का वो हिस्सा हो सकती है। तो होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो रेगुलर देखते हैं नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।